अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू पीपल आर फाइन एंड गुड। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू राइट अ गुड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अच्छा, इस टॉपिक पे जो मैंने वीडियो बनाई है, इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है, मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है, फर्स्टली तो मैं इस पर बात करूँगी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है आपको पता है कि स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पहले जितने भी आपने मेरी स्कॉलरशिप वीडियोस देखी होंगी, या अगर आपने किसी स्कॉलरशिप पे ऑलरेडी अप्लाई किया है, किसी इंटर्नशिप पे, इंटरनेशनल इंटर्नशिप पे अप्लाई किया है, या किसी भी और एप्लीकेशन के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपको पता है कि हर एक एप्लीकेशन में उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है लाजमी मांगी होती है। तो अगर आपको यही नहीं पता कि आप एक अच्छी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिख सकते हैं, तो आप उस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है, एक तो यही है कि आपको पता हो कि एक अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है आप किस तरह राइट कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो हर कोई लिख लेता है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी एक अच्छा और ब्रीफ लिखा होना चाहिए, तभी जो आपकी एप्लीकेशन है उसको वो सिलेक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेप है आपको किसी भी स्कॉलरशिप विन करने में हेल्प आउट करने के लिए। तो आप एक अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिख सकते हैं, इस पे बात करेंगे। लेकिन इस पे बात करने से पहले सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है क्या, और आप अगर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने राइट करना है तो उसके लिए आपको किन किन जो है पॉइंट्स को चेक करना है लिखने के लिए, ठीक है। और अगर आप मेरी तरह एक लेज़ी स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली मैंने एक बहुत ब्रीफ और बहुत शॉर्ट पॉइंट में ये वीडियो बनाई है, जिसके थ्रू आप अपना एक अच्छा रिसर्च स्टेटमेंट जो है लिख सकते हैं। लेकिन इसको मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगी। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को जो है कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं इसमें 1 बाय 1 जो है सारे पॉइंट डिस्कस करूँगी। आप इसको गौर से और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर आप नहीं लिखना चाहते तो जाहिर है आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्टली जो है हम बात करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है क्या। बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को लेटर ऑफ इंटेंट या सेल्फ स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसका नाम जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या जाहिर कर रहा है। बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है इसका नेम जाहिर कर रहा है कि आप अगर किसी स्कॉलरशिप पे या किसी इंटर्नशिप पे या कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपके अप्लाई करने का पर्पस क्या है। बेसिकली ये आपका एक पर्पस जो है उसको जो है डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। तो मेनली जब भी आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखेंगे तो आपको जो इसका मेन पॉइंट है यानी पर्पस जो है उसको अपने माइंड में रखना है, और उसके थ्रू जो है इस पॉइंट को बहुत अच्छे से राइट अप करना है, क्योंकि इसका मेन पर्पस ही ये है कि आप जो है किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अपना पर्पस जो है बयान कर सकें। क्या है बेसिकली, इंट्रोड्यूस योर रिसर्च इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस टू द एडमिशन कमेटी। आप इसके थ्रू क्या बताते हैं, खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, योर इंटरेस्ट, योर एक्सपीरियंसेस, और अपने जो है डिफरेंट या प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस या प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस जो आप इसमें बता सकते हैं, या उनको कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपको स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट करें। For research focus program like most PhD and many master's degree, your statement of purpose will focus primarily on your past research experience and plans. Of course, अगर आप किसी भी मास्टर या PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये चीज़ ज़रूर बताएंगे कि आपने प्रीवियस जो है रिसर्च या प्रोजेक्ट्स या थीसिस किस टॉपिक पे किया है और उस पर आपने क्या वर्क किया है जिसके थ्रू वो आपको जो है सिलेक्ट करें उस स्कॉलरशिप पे। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज अ सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन दैट विल टेल द एडमिशन कमेटी हु यू आर। बेसिकली क्या बताता है उनको, आपका इंट्रोडक्शन, व्हाट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड योर कैरियर पाथ, किस चीज़ ने आपको जो है मोटिवेट किया या किस चीज़ के थ्रू जो है आप इस पॉइंट तक पहुँचे हैं, योर प्रोफेशनल इंटरेस्ट जो है, एंड वेयर योर प्लान टू गो फ्रॉम हेयर, और फ्यूचर में आप जो है इस पॉइंट से अगर आप उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आपने प्लानिंग की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अब नेक्स्ट हम जो है बात करेंगे हाउ टू राइट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप किस तरह राइट कर सकते हैं। बेसिकली जो है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो बहुत लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए और बहुत शॉर्ट भी नहीं। बहुत लॉन्ग मीन्स इतना लंबा ना हो कि जो आप अगर उसको जो है लिखने बैठे हैं और आप उसको इतना मुश्किल वर्डिंग में और इतना लंबा लिख दें कि जो आपकी जो
एडमिशन कमेटी में जो आपको एवेल्यूएट आपकी एप्लीकेशन को कर रहा है वो उसको पढ़ते पढ़ते ही बोर हो जाए, ऐसा आपने कभी भी नहीं करना। आपने इसको सिंपल लिखना है, ब्रीफ लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट स्टोरी भी लिख सकते हैं। अगर आप इस टाइप के पर्सन हैं, अगर आप एक अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन जो है इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी भी जो है इसमें राइट कर सकते हैं। क्योंकि जो आपको पता है इस बात का कि एक स्टेटमेंट पढ़ने की निस्बत एक स्टोरी पढ़ना जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब क्या है, एक तो आपने उसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है 4 to 5 पैराग्राफ पे लिखना है, इससे ज़्यादा इसको नहीं लिखना। मीन्स मैक्सिमम जो है 2 पेज पे या 2 से भी ज़्यादा पेज हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप इसको 2 पेज पे लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबी स्टेटमेंट जो है पढ़ने वाले के लिए वो बोरिंग हो जाती है। ठीक है, सेकंड आपने इसमें लिखने से पहले किस बात को माइंड में रखना है कि बहुत मुश्किल वर्डिंग आपने यूज़ नहीं करनी, बल्कि सिंपल इंग्लिश वर्डिंग में इसको आपने लिखना है। ठीक है, थर्ड में आपने क्या करना है, इसमें बहुत ज़्यादा खुद की तारीफ़ें नहीं करनी, भाई मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, क्योंकि जो असेस करने वाला है, जो आपकी एप्लीकेशन को एवेल्यूएट कर रहा है, ऑफ कोर्स वो भी वहाँ पे ऐसे ही चने चबाने के लिए तो नहीं बैठा हुआ ना, उसने भी आपकी एप्लीकेशन को एवेल्यूएट करना है, उसको भी पता है। तो वो आपकी एप्लीकेशन को अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में इतनी लंबी लंबी छोड़ी हैं तो उसके पास फर्दर आपके डॉक्यूमेंट्स या आपकी सीवी भी है जिसके थ्रू वो आपकी एप्लीकेशन को एवेल्यूएट करेगा। आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में तो लंबी लंबी बातें छोड़ दी, लेकिन आपकी सीवी में भी आपका कोई एकेडमिक, कोई अचीवमेंट, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये एक बैड इम्पैक्ट होगा। 5 पे बहुत से लोगों के माइंड में ये बात होती है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में भी जी आपने अपने अच्छी बातें ही अपने बारे में लिखनी है या खुद की तारीफ़ें ही लिखनी है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपकी कोई वीकनेस है या कोई पॉइंट ऐसा है जिसमें आपको लगता है आप वीक हैं तो वो भी आप इसमें बता सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, आपने जो है एक ठीक बात लिखनी है। स्टोरी लिखने का मतलब भी ये नहीं है कि खुद से स्टोरी बना किसी के अंदर लिखी जानी है, बल्कि आपने करेक्ट और एक अच्छे वे में जो है इसको लिखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह आप एक गुड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख सकते हैं। एट द एंड में आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का फॉर्मेट भी दिखाऊंगी और उसमें जितनी भी मिस्टेक्स हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। फर्स्टली जो है पैराग्राफ 1 या जो फर्स्ट पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका इंट्रोडक्शन? आपका इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहे हैं। आप इसमें अपना इंट्रोडक्शन देंगे। अपना इंट्रोडक्शन में आप जो है ये नहीं इसी चीज़ से स्टार्ट नहीं कर देंगे कि लाइक आई एम करंट स्टूडेंट और करंटली आई एम डूइंग दिस जॉब, जो भी आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बल्कि आप हमेशा अपने नेम से ग्रीटिंग्स जो है इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे, लाइक माई नेम इज़ डैश, देन फिर आप एक नेक्स्ट बात पे जाएंगे। अच्छा, बहुत से लोगों के माइंड में ये बात होती है इंट्रोडक्शन मीन्स अपना इंट्रोडक्शन ही देना है। अपना इंट्रोडक्शन मतलब आप इंट्रोडक्शन में अपने स्किल्स, अपनी एक्सपर्टीज़ और अपने और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो आपके हैं उसके बारे में भी बता सकते हैं। बेसिकली इंट्रोडक्शन का क्या मकसद होता है? इंट्रोडक्शन का मकसद ये होता है कि इंट्रोडक्शन में आपने एक बात जो है ब्रीफ वे में एक शॉर्ट फॉर्म में या 1 to 2 लाइन्स में बतानी है, देन फर्दर पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन करना है। इससे एक बहुत आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे एक अच्छा तासुर या एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या करेंगे, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। अगर आप करंटली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो वो बताएंगे, अगर आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, आप जिस यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं उसके बारे में बताएंगे। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप उसके बारे में बताएंगे। देन आप एक शॉर्ट 1 to 2 लाइन्स में अपने स्किल्स, एक्सपर्टीज़ या एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएंगे। एंड फर्दर जो है आपने फिर फ़ौरन नेक्स्ट स्टेप पे जंप नहीं करना। आपने इंट्रोडक्शन में फिर फर्दर 2 to 3 लाइंस ऐड करनी है, लाइक योर स्किल्स हैं तो ये स्किल आपने किस तरह बिल्ड किए हैं या किस यूनिवर्सिटी से आपने ये स्किल्स बिल्ड किए हैं, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपने इस जॉब के थ्रू जो है क्या स्किल बिल्ड किया है, क्या एक्सपर्टीज़ है। आपने एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में अपना इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर आप स्टोरी लिखना जानते हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन एक स्टोरी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि पढ़ने वाले के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लाइक फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बचपन से ही मुझे इस चीज़ का शौक़ था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अपने पेरेंट्स से ये चीज़ लर्न की और फिर मैं इस लेवल ऑफ एजुकेशन तक पहुंचा। इस तरह भी आप इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के बाद आपने सेकंड पैराग्राफ पे जाना है, व्हाट यू वांट टू स्टडी एंड व्हाई। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं
क्या है, व्हाट यू वांट टू स्टडी एंड वाई में फ़ौरन जो है फर्स्ट पैराग्राफ से ही गलत करते हैं, तारीफ़ें करनी शुरू कर देते हैं, लाइक आई एम ऑलवेज पैशनेट अबाउट दीज या आई हैव ऑलवेज लव्ड अबाउट दिस प्रोग्राम दिस प्रोफेशन। भाई ऐसा नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा लंबी बातें इसमें नहीं छोड़नी। बी रियल जो है खुद को एक बहुत ज़्यादा आपने आर्टिफिशियल नहीं करना, रियल वे में आपने जो है इसको लिखना है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, व्हाट यू वांट टू स्टडी एंड व्हाई। ठीक है, आप इसमें ये नहीं कि मैं बचपन से ही मुझे इस चीज़ का शौक़ था, या आई एम ऑलवेज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, या कुछ लोग कह देते हैं कि बचपन से ही जो है मेरे ग्रेड्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। लाइक कुछ लोग इस तरह इसको लिखते हैं कि जो है यूनिवर्सिटी में मैंने हमेशा जो है 4 GPA लिया और मैंने फ़र्स्ट पोजीशन ली, मैंने ये स्कॉलरशिप लिया, मैंने वो स्कॉलरशिप लिया। भाई ऐसा कुछ नहीं करना, आपने बी रियल लेना है। लाइक आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर मैं अपनी अचीवमेंट्स की, मैं आपको जो है ये इंग्लिश और उर्दू के मिक्सचर में बता रही हूँ, आपने ऑफ कोर्स इसको इंग्लिश में ही लिखना है और आप इसको अपनी वर्डिंग में ज़ाहिरा लिख सकते हैं, लिख लेंगे। क्या है, आप इसको इस तरह बता सकते हैं कि लाइक अगर मैं अपनी अचीवमेंट्स के बारे में या अपनी स्टडी के बारे में बताना चाहूँ तो मुझे प्राउड है जो मैंने स्टडी किया है या जो चीज़ मैंने लर्न की है। उसमें आपने हमेशा यही बात नहीं बतानी कि जो आपने स्टडी किया है, लाइक मैंने ये स्टडी किया, मैंने इस लेवल पे ये किया, मैंने वो किया, बल्कि इसमें मोस्टली आपने फोकस करना है अपनी लर्निंग पे। मैंने ये स्टडी तो किया है लेकिन उसमें आपने लर्न क्या चीज़ की है, आपने ये चीज़ लाजमी बतानी है। ठीक है, आपको जो है इसकी समझ लग गई होगी। ठीक है, अब आपने व्हाट यू वांट टू स्टडी एंड व्हाई ये आपने बता दिया कि भाई मैं ये स्टडी करना चाहता हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट है। आप इसको इस वे में बता सकते हैं कि लाइक मैं यूनिवर्सिटी में था, मैंने जो है मेरे जितने भी कोर्सेज़ थे उसमें से जो ये कोर्स था इसने मुझे हमेशा मैं इंटरेस्टेड था इस कोर्स में। और फ़लाँ टीचर, आप किसी टीचर का भी इसमें हवाला दे सकते हैं कि मुझे हमेशा से जो है उसकी जो लेक्चर्स अटेंड करने में इंटरेस्ट था या इस कोर्स में इंटरेस्ट था। लाइक आप इस बात को जो है इस तरह लिखेंगे। नेक्स्ट है, हम थर्ड पैराग्राफ पे जाते हैं। वो किसके बारे में होगा, प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट योर क्लेम्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट। जी ठीक है, आपने पैराग्राफ 2 में ये बात बता दी, आप इंटरेस्टेड हैं, आप बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने ये लर्न किया, आप में ये एबिलिटी है। भाई जो एप्लीकेशन को जो बंदा जो है एवेल्यूएट कर रहा है वो भी पागल तो नहीं है कि आपने जो बातें की उसने यकीन कर लिया। ऐसा तो हम भी नहीं करते, हमें भी कोई बंदा बात किए तो हम जो है उसका अपने माइंड से ही आप सबसे पहले सोचते हैं कि जो ये बंदा ये बात कर रहा है बात ठीक है भी या नहीं। हमें फ़ौरन जो है अंदाज़ा हो जाता है कि ये बात जो है खुद से छोड़ रहा है या उसके अंदर ऐसी कोई एबिलिटी है भी नहीं। तो इस एबिलिटी को वो जो है एवेल्यूएट करने के लिए वो क्या करेगा, एविडेंस मांगेगा। ऑफ कोर्स अब हर चीज़ एविडेंस पे ही चलती है, तो आपने थर्ड पैराग्राफ क्या देना है, एविडेंस देने हैं कि आइदर आप में कोई स्किल्स हैं भी या नहीं हैं। एविडेंस कैसे देने हैं, लाइक इसमें अब एविडेंस में भी आप यही नहीं शेख ही मानना शुरू कर देंगे कि आई एम ऑलवेज ब्राइट स्टूडेंट और लाइक दैट, लाइक आप इसमें ये भी जो है कि मैंने हमेशा यूनिवर्सिटी में जो है इतने मार्क्स लिए, ये किया, वो किया, टॉप किया, ये स्कॉलरशिप लिया। नहीं, आप इसमें आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब आपने यहाँ पे अपने एविडेंस देने हैं जो जिन स्किल्स का या जिन एक्सपर्टीज़ का आपने पहले जिक्र किया है। आप इस स्किल्स का कैसे एविडेंस देख सकते हैं, आप इसको इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक वाइल आई एम वर्किंग इन माई लैब इन दैट एरिया ऑफ रिसर्च। जो भी आपका एरिया है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन PCR, जो है मैं स्पेसिफिकली अपने जो है अकॉर्डिंग टू माई सब्जेक्ट बात कर रही हूँ। आप अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट जो है इसको लिख सकते हैं, आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट। देन जो है मैंने रिसर्च भी इस सब्जेक्ट पे जो है सेलेक्ट की और रिसर्च में जो है मेरा हमेशा फोकस जो है इसी पे रहा, मुझे इसने हमेशा इंटरेस्ट किया। फिर मैंने क्या किया, उस इंटरेस्ट की बेस पे आपने अचीवमेंट क्या की, लाइक मैंने उस इंटरेस्ट पे जो है उस रिसर्च इंटरेस्ट पे थीसिस किया, प्रोजेक्ट किया, उस पर मैंने, अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है तो आप उसका हवाला दे सकते हैं कि मैंने पब्लिकेशन की, मेरे ये पब्लिकेशन का आप फिर इसमें टाइटल भी ऐड कर सकते हैं कि पब्लिकेशन का मेरा ये टाइटल है, ये पब्लिश हो चुकी है। इससे क्या होगा कि एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस उसको मिलेगा कि जी बिल्कुल आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड तो हैं और आपने उस पर कोई वर्क भी किया है। ठीक है,
देन सेकंड पे अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप किसी अपनी इंटर्नशिप का या किसी जॉब का हवाला दे सकते हैं कि मैंने ये इंटर्नशिप की थी, वहाँ पे मैंने ये चीज़ें लर्न की, ये टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को आपने किस तरह अपनी रिसर्च में यूज़ किया वो बता सकते हैं। या अगर आपने जॉब की तो अपनी जॉब में उन स्किल्स को किस तरह लर्न किया आप वो बता सकते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि आपने जो है लर्निंग वाली चीज़ों पे ज़्यादा जो है फोकस करना है, ये उसको जो है बावर कराने की कोशिश करनी है कि आपने चीज़ें लर्न की हुई हैं। और लर्निंग का जो एविडेंस देने के लिए ऑफ कोर्स आपको ये बात बतानी होगी कि आपने ये इंटर्नशिप सेलेक्ट की, आप इंटर्नशिप का अपना साथ सर्टिफिकेट जो आपके CV में ऐड होगा वो उससे एवेलुएट कर लेंगे। आप अपना थीसिस का इसमें टाइटल ऐड कर सकते हैं, आपकी पब्लिकेशन है तो उसका टाइटल, आपका कोई एक्सपीरियंस है 1 to 2 ईयर्स का किसी भी जॉब का तो वो आप इसमें ऐड करेंगे, ताकि उसके थ्रू उसको अंदाज़ा हो कि जी बिल्कुल आपके अंदर ये एविडेंस हैं। इस एविडेंस के थ्रू वो ये अंदाज़ा करेगा कि जी आपके अंदर ये स्किल्स मौजूद हैं, आपने इस चीज़ पे वर्क किया हुआ है, आपको इस चीज़ के बारे में पता है, आपने अपनी लैब में इसके ऊपर रिसर्च की है, आपने इसके ऊपर काम किया है। नेक्स्ट है पैराग्राफ 4, वेयर यू वांट टू स्टडी इट एंड वाई। जी बिल्कुल, अब आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिख रहे हैं, उसको आपने जी एक सिंपल स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ भेज दिया। अब आपको ये भी नहीं पता कि आप जिस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके आप किस डिपार्टमेंट में स्टडी करना चाहते हैं, या आपको उसके बारे में कोई डिटेल इन्फो है या नहीं है। ज़ाहिर है वो ये चीज़ भी चेक करेंगे कि आपको अगर उनके डिपार्टमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, या आपको उनके डिपार्टमेंट की किस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आपने एवं ही उनके स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दिया और उनका टाइम वेस्ट किया। इसके लिए आपको क्या होगा, आपको पैराग्राफ 4 में ब्रीफली ये चीज़ लिखनी होगी कि वाई यू आर इंटरेस्टेड इन डिपार्टमेंट वेयर यू वांट टू अप्लाई। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, मोस्टली लोग क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं भी, जो है आपकी जो यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल कोई भी यूनिवर्सिटी है, इज़ अ वेल नाउन यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, लाइक आपका जो डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा है, उसकी QS रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग बहुत अच्छी है यूनिवर्सिटी की, ब्ला 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 ब्ला, इस तरह की बातें लिखते हैं। ऐसा लिखने की हरगज़ भी ज़रूरत नहीं है। आपको यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ने जो है वो मुतासिर नहीं किया, आपको किसने मुतासिर करना चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी के काम ने मुतासिर करना चाहिए। और काम किस तरह का, लाइक उनके रिसर्च, उनके प्रोजेक्ट्स। होप्स वो आपको मेरी बात की समझ लगी होगी। आप इस बात को किस तरह लिख सकते हैं, लाइक वाइल आई एम जो है सर्चिंग योर डिपार्टमेंट, योर फलां टीचर। आप उनके किसी टीचर का हवाला भी दे सकते हैं कि आपके ये टीचर्स हैं, उनके रिसर्च वर्क ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, और बेसिकली वो रिसर्च वर्क था भी वही जो कि मैं ऑलरेडी जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है या मेरे स्किल्स हैं, लाइक ठीक है, एक बात ये होगी। दूसरा, आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, वाइल आई वाज सर्चिंग योर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, आपका ये डिपार्टमेंट है, आप उस डिपार्टमेंट का नेम बता सकते हैं जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, और आपके उस डिपार्टमेंट में ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि मेरी रिसर्च से मैच हैं, या जो कि जॉब्स के दौरान भी जिनमें मैं इंटरेस्टेड था, लाइक आप उसका जो है लिंक कर सकते हैं उसको अपनी रिसर्च के साथ। और मुझे वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग लगे हैं, और मेरा हमेशा से उसमें जो है इंटरेस्ट रहा है, मेरे कोर्स वर्क के दौरान भी और मेरे रिसर्च के दौरान भी। होप्स हो आपको मेरी बात की मैं अगेन बता रही हूँ कि समझ लगी होगी कि आपने जब भी ये बात बतानी है कि आप उनके डिपार्टमेंट में या जिस कोर्स में आप अप्लाई करें, क्यों स्टडी करना चाहते हैं, तो हमेशा एक वैलिड रीज़न देनी है। ये नहीं देना कि आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी है, आपके डिपार्टमेंट में ये है वो है, लाइक ऐसा कुछ नहीं देना। हमेशा उनको एक लर्निंग पॉइंट देना है कि भाई ये चीज़ आपके डिपार्टमेंट में चल रही है, ये है, इसने मुझे इंटरेस्ट किया। इससे क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन एवेलुएट करने वाले बंदे को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप इस एप्लीकेशन पर या स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पर अप्लाई कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आपने कोई उनके बारे में फुल जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन है, और आप किसी इंटरेस्ट से ही अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे ही आपने मुंह उठा के जो है एप्लीकेशन फिल नहीं करते। नेक्स्ट है पैराग्राफ 5, कंक्लूजन। अच्छा, बहुत से लोग इस कंक्लूजन को रॉन्गली लेते हैं, लाइक वो समझते हैं कंक्लूजन क्या है। बेसिकली जैसे ये होता है डिफरेंट, लाइक आप थीसिस लिखते हैं तो आप कंक्लूजन क्या होता है, बेसिकली आपके थीसिस का कंक्लूजन होता है सारा। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कंक्लूजन का बेसिक मकसद है फाइनल पॉइंट्स जो है आपने, लाइक सम ऑफ पॉइंट्स जिसको हम कहते हैं वो लिखने हैं। इन सम ऑफ पॉइंट्स में जो प्रीवियस आपने बातें की हैं उनका आपने कोई जिक्र नहीं करना। कि आप समझे कंक्लूजन है तो मैं इन जितनी भी सारी चीज़ें मैंने पीछे डिस्कस 4 पैराग्राफ में की हैं उनको एक ब्रीफली या एक शॉर्ट फॉर्म में जो है मैं अगेन 3 से 4 जो है लाइन्स में लिख दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कंक्लूजन में बेसिकली आप बता सकते हैं कि आपके गोल्स क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे, अपने गोल्स को डिस्कस करेंगे, अपने उन गोल्स को अपने स्किल्स के साथ लिंक करेंगे, और अपनी मोटिवेशंस जो हैं आपकी, आप उसको जो है राइट अप कर सकते हैं। और फर्दर क्या है, उन गोल्स को या उन स्किल्स
जो आपके हैं गोल्स के साथ जो लिंक हैं, उन गोल्स को या उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में ये जो स्कॉलरशिप है, ये जो भी आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटर्नशिप है, कोई फेलोशिप है, आपको किस तरह हेल्प आउट कर सकती है। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके गोल्स हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप अपने उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को इस स्कॉलरशिप के थ्रू अचीव कर सकते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें लर्न की हुई हैं, तो आपको उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है अचीव कर लें। बेसिकली ये 4 to 5 लाइन्स आपने लिखनी है अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, और ये स्कॉलरशिप आपको किस तरह हेल्प कर सकता है टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। आपको होप सो इसकी समझ लगी होगी। अब जो नेक्स्ट कि मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा है वो है प्रूफ रीड एंड प्रूफ रीड। जी बिल्कुल, बहुत से लोग बताऊँ क्या करते हैं, एक ही स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिख के रख लेते हैं और उसको हर तरह के स्कॉलरशिप में उसको साथ अटैच करते जाते हैं। बस यूनिवर्सिटी का कुछ बेसिक चीज़ें जो है इसमें चेंज कर देते हैं, बाकी सेम टू सेम जो फॉर्मेट है वो हर एप्लीकेशन स्कॉलरशिप में जो है अटैच करते जाते हैं। आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। जो आपकी एप्लीकेशन एवेलुएट कर रहा है वो बंदा भी पागल नहीं है, उसको भी पता है कि सिंपली जो एक फॉर्मल से वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसको हर एप्लीकेशन में अटैच जो है अप्लाई करने वाला करी जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं करना। आपने जो भी स्कॉलरशिप आएगा उसके अकॉर्डिंग, ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन आपका हर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में सेम ही होगा, लेकिन आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेशन का बहुत अच्छे अंदाज में एडिट करना है, प्रूफ रीड करना है, और फर्दर उस जिस स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें चीज़ें ऐड करनी है। देन आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ जो है प्रिपेयर करनी है। ऐसा नहीं है कि सेम स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ को हर जगह आप यूज़ करते जाएं, एक जनरल स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिख के रख लें और उसको हर जगह यूज़ करते जाएं, ऐसा कुछ नहीं आपने करना। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या है, प्रूफ रीड एंड प्रूफ रीड। आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ को लिखने के बाद बार बार जो है ज़ाहिर है पढ़ना है, रीड आउट करना है। क्यों करना है? जितनी दफ़ा आप उसको रीड आउट करेंगे उतनी दफ़ा आपको उसमें मिस्टेक्स पता चलेंगी, अपनी ग्रामर मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक, जो भी मिस्टेक्स हैं वो आपको उसमें पता चल जाएंगी। ठीक है, और अगर आप खुद भी प्रूफ रीडिंग नहीं करना चाहते तो आप कोई ऐसा फ्रेंड जिसकी इंग्लिश अच्छी है या जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है, या आपका कोई टीचर है, उससे भी आप अपनी प्रूफ रीडिंग करवा सकते हैं। आई होप सो आपको समझ लगी होगी कि आप एक अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ किस तरह लिख सकते हैं। मैंने ये बहुत ब्रीफली आपको सिर्फ 5 पैराग्राफ में बताया है। अगर आप इन 5 पैराग्राफ को जो है फॉलो अप कर ले तो आप एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ जो है वो लिख सकते हैं। अब वो किसी भी फर्दर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ का जो है फॉर्मेट दिखाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि उसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं उस स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में, या आप किस तरह उस स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ को जो है बिल्कुल करेक्ट वे में जो है वो लिख सकते हैं। तो लेट्स जो है हम चलते हैं उस स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ के फॉर्मेट की तरफ। ये एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है जो कि मैंने बहुत 3 से 4 साल पहले जो है लिखी थी, और इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं और बिल्कुल भी ये ठीक फॉर्मेट नहीं है। ये मैं आपको पहले बता रही हूँ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ का बिल्कुल भी ठीक फॉर्मेट नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको मिस्टेक्स दिखाने के लिए दिखा रही हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ था इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, लाइक माय नेम इज़ डैश डैश डैश, आई एम डूइंग दिस, आई एम स्टडिंग इन दैट यूनिवर्सिटी। उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ कि इसमें फ़ौरन मैंने तज़किरा कर दिया, आई वुड लाइक टू बी ग्रांटेड द फुली फंडेड इंटर्नशिप बिकॉज इट विल ऑफर मी विद द अपॉर्चुनिटी टू एनहांस माई सर्च। ये टोटली मैंने एक रॉन्ग वे है, ये मैंने गलत लिखा है, ऐसा कुछ नहीं लिखना भाई। पहले दूसरे पैराग्राफ पे मैंने इनको कहना शुरू कर दिया भाई मुझे ये इंटर्नशिप जो है आप दे दें भाई, मैं इसके लिए बहुत मरी जा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं करना। बस इंट्रोडक्शन में ही रहना है। इसमें जो ये चीज़ मैंने कही है ये टोटली गलत है। इसके अलावा इसमें फर्दर मैंने अपने डिपार्टमेंट्स की और अपनी बहुत सारी तारीफ़ें की हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट अब मैंने जो है माई वर्डिक्ट टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप ओरिजिनेट फ्रॉम एम्पल मोटिव्स among which there are 2 core ones. Firstly, their program is exceptionally compatible with my aptitude. अब ये भी जो बातें हैं सारी जनरल बातें लिखी हुई हैं, इसमें मोस्टली मैंने ज़्यादा चीज़ों को हिट नहीं किया, ये भी एक रॉन्ग पॉइंट है। इंटर्नशिप ने मुझे मोटिवेट किया, किस चीज़ ने मोटिवेट किया? उस इंटर्नशिप के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं, बस अपनी ही मैं बातें बताई जा रही हूँ उसके अंदर। और इसमें फर्दर भी मैंने अपनी तारीफ़ें शुरू कर दी कि भाई मैंने ये यूनिवर्सिटी से ये चीज़ जो है इंटर्नशिप ये किया, ऐसा कुछ नहीं। फर्स्टली तो ये पैराग्राफ यहाँ पे आना ही नहीं था, यहाँ पे बेसिकली मुझे अपने स्किल्स के बारे में बताना था, देन मुझे इस पैराग्राफ की तरफ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट है मैंने अपने रिसर्च वर्क और मोटिवेशन यहाँ पे बताई है, मैंने ये किया है, मैंने ये पेपर लिखा, मैंने इस पर ये रिसर्च वर्क किया, ये सम हो ये पैराग्राफ जो है मैंने ठीक लिखा है। उसके बाद है नेक्स्ट है सम अप है, लाइक मैंने आपको जैसे बताया था आपने कंक्लूजन करना है। ये पैराग्राफ जो है ऊपर आना था, जो इससे रिसर्च इंटरेस्ट वाला पैराग्राफ ये ऊपर आना था। फिर इसके बाद ये पैराग्राफ आना था जो ये वाला है कि मुझे इस इंटर्नशिप
पे मैं क्यों अप्लाई कर रही हूँ, मुझे क्यों उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए। अच्छा, एक जो मेन मिस्टेक है इसके अंदर मैंने थोड़ी सी मुश्किल वर्डिंग और फॉर्मल वर्डिंग, कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल वर्डिंग यूज़ करनी चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा फॉर्मल भी ना हो, सिंपल टॉकिंग वे होना चाहिए, एक ये भी इसके अंदर मिस्टेक्स है। नेक्स्ट है टू सम अप जो है कंक्लूजन है, विनिंग दिस समर इंटर्नशिप विल इनेबल मी नॉट ओनली टू ब्रॉडन माई नॉलेज बट आल्सो टू गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम पीपल एंड कल्चर ऑफ प्रेफर्ड कंट्री। ये बात ठीक है, लेकिन इससे पहले मैंने अपने ऑब्जेक्टिव नहीं बताए कि भाई मेरे ऑब्जेक्टिव क्या हैं और किस तरह ये इंटर्नशिप या जो ये स्कॉलरशिप है मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मेरी हेल्प कर सकता है। तो आपने भी ये मिस्टेक नहीं करनी, पहले अपने ऑब्जेक्टिव बताने हैं, देन अपने ऑब्जेक्टिव को जो है उस स्कॉलरशिप के साथ रिलेट करना है। By working in highly equipped lab at your university, I am sure I will be able to exploit my potential to the fullest. I look forward to a thrilling experience. ये somehow ठीक है कि मैं अपने फर्दर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं उनको आपके वर्क करके वहाँ पे या स्कॉलरशिप अचीव करके जो है फुलफिल कर सकता हूँ। देन आप अपना यहाँ पे नेम ऐड करेंगे और आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस राइट अप हो जाएगा। आई होप आपको जो है इसकी समझ लग गई होगी। अब पॉइंट क्या है, अब पॉइंट ये है कि आप सिंपल इन 5 पॉइंट्स के थ्रू अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखें, उसमें प्रूफ रीडिंग करें, उसको बार उसको एडिट करें और उसको सिंपल रियल वे में लिखें। उसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड करने की, आर्टिफिशियल वर्डिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई भी खुद से बनाई हुई स्टोरीज ऐड करने की ज़रूरत नहीं है या उसको कंप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबी बातें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आप हैं, जो आप जैसे हैं बिल्कुल वैसा लिखें और ओनली उसको एक बहुत अच्छे वे में लिखें, अपनी लर्निंग्स लिखें, आपने जो चीज़ें लर्न की हैं वो बताएं। ये नहीं कि भाई मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट हूँ ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की कोई भी आपने चीज़ें नहीं लिखनी। सिंपल रियल वे में लिखें, अपनी जो स्किल्स हैं उनका प्रूफ दें उनको, लाइक अपनी जैसे मैंने आपको पहले बताया अपने रिसर्च पेपर्स का, अपने प्रोजेक्ट्स का, अपनी पब्लिकेशंस का। देन आपको फिर किसी भी कोई भी लंबी बातें छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, उसको आपकी उन चीज़ों से ऑलरेडी वो आपकी एप्लीकेशन को एवेलुएट कर लेगा। आई होप आपको जो है इसकी समझ लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से जो फुल कोशिश की है कि मैं आपको जो है जो मेरी तरह के लेज़ी स्टूडेंट हैं मैं उनको एक समझा सकूँ कि किस तरह आप एक अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि एक परफेक्ट फॉर्मेट है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का फॉर्मेट जो है वेरी करता ही रहता है। मैंने सिंपली एक जो है नाकाम सी कोशिश की है कि आप लोगों को समझा सकूं कि आप किस तरह का अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख सकते हैं। आई होप कि आपको जो है इसकी समझ लगी होगी। फर्दर भी अगर आपको किस चीज़ की ना समझ लगे, मैं जैसे आपसे हमेशा कहती हूँ, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं उसके थ्रू आपको फर्दर भी गाइड कर दूँगी। एंड खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।